प्यारे साथियों, महामहिम पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी ने 30 सालों तक राज्यसभा और 10 वर्षों तक लोकसभा की सेवा करते हुए सन 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। उनके समर्पित सेवा के कारण उन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी का मानना था कि स्काउट गाइड का मोटो ईश्वर और देश की सेवा, यह अत्यंत प्रशंसनीय है। और उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1961 से राष्ट्रपति पुरस्कार के कार्यक्रम में भारत स्काउट गाइड के लोगों को भी सम्मिलित किया। और इस आंदोलन की सराहना करते हुए श्री प्रणब मुखर्जी ने बताया कि यह एक ऐसा मंच है जहां स्वेच्छा से विद्यार्थी आते हैं, जहां और वो अनुशासन में मित्रता, एकता, मानव सेवा, राष्ट्र सेवा, देश प्रेम और मानवता की सेवा में जुड़ जाता है। उन्होंने आगे कहा कि लगभग 6 मिलियन भारत स्काउट गाइड के सदस्य देश की स्वच्छ भारत के अभियान, पर्यावरण की सुरक्षा, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम में लगे हुए हैं और राष्ट्रीय विपदा के समय, आपदा के समय, प्राकृतिक आपदाओं के समय आगे बढ़ चढ़कर ये हिस्सा लेते हैं। और इसमें उन्होंने उम्मीद जताई कि 2024 तक आते आते भारत स्काउट गाइड एक शैक्षिक संस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आएगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण दिनांक 31 अगस्त 2020 को श्री प्रणब मुखर्जी जी का देहावसान हो गया। हम केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 पटियाला के सभी शिक्षक, शिक्षिका, भारत स्काउट गाइड के सदस्य महामहिम की आत्मा की शांति के लिए अंतः मन से सर्वधर्म प्रार्थना करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भारत स्काउट एवं गाइड से गहरा संबंध रहा। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2015 के लिए राष्ट्रपति स्काउट गाइड, रोवर, रेंजर और वयस्क नेता पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति जी ने कहा कि स्काउट और गाइड का आंदोलन अनुभव के द्वारा युवाओं के लिए मैत्री, कड़ी मेहनत, सद्भाव और मानवता के मूल्यों को सीखने का एक अनूठा मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत स्काउट और गाइड का अंतर्राष्ट्रीय स्काउटिंग और गाइडिंग में एक महत्वपूर्ण स्थान बरकरार है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्काउट और गाइड्स ने चेन्नई के बाढ़ पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए संसाधन जुटाने में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। इसी के लिए केवीएस के तत्कालीन आयुक्त श्री संतोष कुमार मल जी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सर्वोच्च सम्मान स्काउट और गाइड का सिल्वर एलिफेंट अवार्ड प्रदान किया गया, क्योंकि श्री संतोष कुमार मल जी के नेतृत्व में केवीएस में युवाओं को स्काउटिंग और गाइडिंग में ट्रेनिंग करने के लिए आधारभूत ढांचे को विकसित करने में प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा भारत स्काउट और गाइड को प्रोत्साहन दिया गया और इसी के परिणाम स्वरूप केंद्रीय विद्यालय संगठन को भी उनसे पुरस्कार प्राप्त करने का मौका मिला। इस प्रकार प्रणब मुखर्जी जी ने भारत स्काउट और गाइड को प्रोत्साहन देकर केंद्रीय विद्यालय संगठन में अपना योगदान दिया। उनका यह योगदान अविस्मरणीय रहेगा। एक गाइड कैप्टन होने के नाते मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रणब मुखर्जी जन्म 11 दिसंबर 1935 वेस्ट बंगाल, मृत्यु 31 अगस्त 2020 दिल्ली। भारत के 13 राष्ट्रपति रह चुके हैं। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील
गठबंधन ने उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सीधे मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिपक्षी प्रत्याशी PS संगमा को हराया। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रणब मुखर्जी ने किताब द कोलिजन ईयर 1996 से 2012 लिखा है। धर्म प्रार्थना सभा के संबंध में थोड़ी सी बात आना आवश्यक है, जिससे कि आप इस बात को समझ सकें। दो बातें केवल कहूंगा। शिव महिम्न स्तोत्र एक बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है शिव जी की स्तुति का। उसमें आचार्य पुष्पदंत ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है, त्रयी सांख्यम योगम पशुपति पदम पथिकमिति च। लेकिन उसकी लाइन जो अंतिम है, निर्णाम एको गम्यः वयसाम अरण्यम वाचो विभान्ति निखिला यदनो ग्रहेण यन्ते तं देवदेवमवतरम् अच्युतमाहुरग्र्यम् प्रातः नमामि तमसा परमर्कवर्णम् पूर्णं सदा यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तिं रज्ज्वाभुजं कविव प्रतिभासितं वै। अब सरस्वती वंदना।
जय बोलो सब धर्मों की, जय बोलो सब धर्म, जय बोलो मानवता की, जय बोलो सब जनता की, पिछड़ी कोई न जाती हो, सबसे सबकी प्रीति हो, पिछड़ी कोई न जाती हो, सबसे सबकी प्रीति हो, देश धर्म से नीति हो, हम सबके ही साथी हो, देश धर्म से नीति हो, हम सबके ही साथी हो, हम सब कष्ट उठाएंगे, सब मिलकर सुख पाएंगे, हम सब कष्ट उठाएंगे, सब मिलकर सुख पाएंगे, सब मिल प्रभु गुण गाएंगे, सबका यश फैलाएंगे, सब मिल प्रभु गुण गाएंगे, सबका यश फैलाएंगे, जय बोलो सब धर्मों की, जय की, जय बोलो मानवता की, जय बोलो सब जनता की, जय बोलो सब जनता की। अब यहाँ सभी प्रमुख धर्मों की प्रार्थना सभाएं। सबसे पहले मैं प्रारंभ कर रहा हूँ बौद्ध धर्म की प्रार्थना से। नमो बुद्धाय, ओम नमो आर्य सत्याय, ओम नमो सर्वं दुःखम्, ओम नमो द्वादशस्कन्धाय, ओम नमो परिनिर्वाणाय, ओम नमो दुःखविनाशाय, ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अब इसके बाद जो ईसाई धर्म की प्रार्थना। Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
बिस्मिल्लाहिर्रहमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसी क्रम में आदरणीय छात्र मैम से निवेदन करूंगा कि वो जपजी साहिब का पाठ प्रस्तुत करें। सिख धर्म के पाठ We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. The truth will make us free, the truth will make us free, the truth will make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome